नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल समाधान में। दोस्तों, घबराइए मत, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। मैं आपको ये भी नहीं कहने वाली हूँ कि अगले जन्म में आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि असली सच्चाई ये है कि इस कलयुग में इंसान ही कुत्ते बन चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़े इल्ज़ाम क्यों लगा रही हूँ। इंसान और कुत्ते में बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आज इंसान भी की ज़िंदगी और व्यवहार में कुत्तों जैसी बहुत सारी आदतें आ चुकी है। कुत्ता हमेशा भूख के पीछे भागता है, इंसान भी पैसा और भूख के पीछे भागता है। कुत्ता लालच में अपनी वफादारी बदल देता है, इंसान भी ज़रा सा फ़ायदा दिखाते ही अपना साथ छोड़ देता है। कुत्ता हड्डी देखकर भौंकता है, इंसान थोड़े से पैसे या स्वार्थ पर रिश्ते को तोड़ देता है। यह कलयुग है जहाँ इंसान बाहर से कपड़े पहनकर सभ्य दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी सोच और चालाकी जानवरों से भी बदतर हो गई है। आप जरा अपने आसपास ही देख लीजिए, परिवार में विश्वास खत्म हो गया है। पिता और बेटे के बीच भरोसा नहीं रहा, भाई भाई में भी ईर्ष्या और जलन आ गई है। पति पत्नी भी स्वार्थ और शक के चक्र में पड़ गए हैं। समाज की हालत भी देख लीजिए, इंसान को काट खाने को तैयार है। पड़ोसियों का घर जल जाए तो आज किसी को परवाह नहीं, बस अपनी थाली भरी रहनी चाहिए। राजनीति की दुनिया तो और भी गंदी हो गई है। आज का नेता किसी वफादार कुत्ते से भी ज़्यादा चालाक है। जहां वोट की हड्डी मिली वहीं दुम हिलाई। दोस्तों, मैं कह रही हूँ कि आज इंसान की हालत जानवर से भी बुरी हो गई है। कुत्ता कम से कम अपने मालिक के लिए वफादार तो होता है, लेकिन इंसान अपनी अब वफादारी भी भूल चुका है। इस पूरे सेशन में मैं आपको ले चलूँगी रिश्तों की दुनिया में, समाज की असलियत में और आपकी अपनी आत्मा के आईने के सामने, जहां आप खुद देख पाएंगे कि कहीं आप भी उस इंसानों में तो नहीं जो कुत्ते बन चुके हैं। तो चलिए अब हम इस गहरे और कड़वे सच को समझने की शुरुआत करते हैं। कलयुग का नाम सुनते ही सबसे पहला विचार यही आता है कि यह वह समय है जब इंसान धीरे धीरे अपने असली रूप को खोकर नीचे गिरता है। पुराणों और शास्त्रों में भी वर्णन है कि कलयुग में इंसान का पतन होगा, उसके गुण नष्ट हो जाएंगे और वह स्वार्थ, लालच और वासना का दास बन जाएगा। अगर हम तुलना करें तो जानवर और इंसान में फ़र्क यही है कि जानवर स्वाभाविक प्रवृत्तियों से चलता है, जबकि इंसान सोच और विवेक से। लेकिन कलयुग ने इंसान का विवेक छीन लिया है और उसे अपनी इच्छाओं का गुलाम बना दिया है। यही कारण है कि आज इंसान अपनी ही इच्छाओं और लालच में कुत्तों की तरह व्यवहार करने लगा है। सबसे पहले परिवार की बात करें। पहले परिवार को मंदिर माना जाता था। पिता की इज्जत होती थी, माता की पूजा होती थी, भाई भाई एक दूसरे के लिए जान दे देते थे। लेकिन आज देखिए, पिता बूढ़ा हो जाए तो बोझ लगने लगता है। माँ की सेवा करने के बजाय उनसे अनदेखा किया जाता है।
भाई भाई जमीन जायदाद के लिए एक दूसरे का खून करने को तैयार रहते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास खत्म हो चुका है। पहले जहां विवाह 7 जन्मों का संबंध माना जाता था, वहीं अब तलाक और धोखा आम हो गया है। इंसान अपने ही परिवार के साथ ईमानदार नहीं रहा तो दुनिया से क्या उम्मीद की जा सकती है। अब समाज की तस्वीर देखिए, पैसा ही सब कुछ बन गया है। ईमानदारी, मदद और भाईचारा अब किताबों में रह गया। पड़ोसी का घर जलता है तो इंसान तमाशा देखता है, किसी का नुकसान होता है तो दिल में खुशी महसूस करता है। इंसान अब सिर्फ फायदा नुकसान की भाषा समझता है। दोस्ती भी स्वार्थ पर टिकी है। जब तक फायदा है दोस्ती है, जैसे ही जरूरत खत्म दोस्ती खत्म। क्या ये सब किसी भूखे कुत्ते के व्यवहार से अलग है? राजनीति तो और भी बड़ी मिसाल है। आज का नेता कुत्ते से भी ज्यादा चालाक है। कुत्ता कम से कम हड्डी देखकर ही दुम हिलाता है, पर नेता तो बिना हड्डी के भी झूठे वादों से दुम हिलाता है। सत्ता पाने के लिए इंसानियत, नैतिकता और देशभक्ति सब बेच दी जाती है। धर्म के नाम लेकर, जाति का नाम लेकर लोग भड़काए जाते हैं और जनता बार बार धोखा खाने के बावजूद चुप रहती है। यह भी इंसान के कुत्तों जैसी मानसिकता का ही प्रमाण है। लेकिन केवल सामाजिक और राजनीतिक समस्या नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक समस्या भी है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में इंसान धर्म से भटकेगा, लोभ और मोह में फंसेगा। आज वही हो रहा है। इंसान मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, लेकिन बाहर आकर फिर वही छल कपट और पाप करता है। धर्म केवल दिखावे का साधन बन गया है। असली धर्म यानी दया, करुणा, ईमानदारी, प्रेम सब खत्म हो चुका है। अब जरा आत्मनिरीक्षण कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं भी उन्हीं इंसानों में तो नहीं हूँ जो कुत्ते बन चुके हैं। क्या मैं भी लालच और स्वार्थ के लिए अपने रिश्तों को तोड़ देता हूँ? क्या मैं भी पैसे के लिए दूसरों का नुकसान करने से नहीं हिचकिचाता? अगर हाँ, तो हमें बदलना होगा, क्योंकि अगर इस जन्म में इंसानियत को नहीं जिया तो फिर अगले जन्म का सवाल ही बेकार हो जाता है। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि हमें इंसान बनना सीखना होगा। कुत्ते बनने के लिए जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वफादारी, प्रेम और करुणा भूल जाएंगे तो हम जीते जी कुत्ते बन जाएंगे। इंसान का असली मूल्य यही है कि वह दूसरों के लिए जिए, दूसरों के दर्द को समझे और खुद को इंसान बनाए रखे। तो दोस्तों, संदेश यही है, अगर अगले जन्म में कुत्ता बनने से बचना है तो इस जन्म में इंसानियत को अपनाओ, वरना इस कलयुग में तो इंसान होना भी कुत्तों से बुरा साबित होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।